नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैरेज एंड वैगन प्रशिक्षण केंद्र गाज़ियाबाद द्वारा बनाई गई पीडीएफ जो आईसीएफ एवं एलएचबी से संबंधित है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच इन कोचों का डिज़ाइन 1950 में तैयार किया गया। कब किया गया तैयार? 1950 में। आईसीएफ कोचों को बनाने के लिए सबसे पहले पेरम्बूर में स्विट्ज़रलैंड की सहायता से, किसकी सहायता से? स्विट्ज़रलैंड की सहायता से एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लगाई गई। तत्पश्चात इन कोचों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में 1965 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1965 से। कब से? 1965 से। आजकल ये कोच रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में भी बनाए जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये सामने, वो आईसीएफ कोच है। कौन सा? आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच की विशेषताएं देखिए दोस्तों। आईसीएफ कोच की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? आईसीएफ कोच पूर्णतया वेल्डिंग द्वारा धातु से निर्मित इंटीग्रल डिजाइन के कोच है। किसके द्वारा बनते हैं? वेल्डिंग द्वारा। इन कोचों के सेल निर्माण हेतु 16 बार के ऊपर जो बॉडी पिलर होती है उस बॉडी पिलर को ऊर्ध्वाधर लगाया गया है। कि कैसे लगाया गया है? ऊर्ध्वाधर। कैसे? ऊर्ध्वाधर। तथा वेस्ट रेल, साइट रेल क्षैतिज तथा छत व साइज बॉल और बीच केंट रेल के द्वारा किया गया है। छत को कार लाइन द्वारा सहारा दिया गया है। किसके द्वारा? कार लाइन द्वारा। इनका वजन कम करने के लिए इनकी बॉडी बनाते समय होलो गार्डर का प्रयोग किया गया है। किसका? होलो गार्डर का। इन कोचों में झटकों को सहने के लिए ट्रफ फ्लोर में कारोगेटेड शीट का प्रयोग किया गया। किसका? कारोगेटेड शीट का प्रयोग किया गया। और कारोगेटेड शीट टफ फ्लोर लंबवत अवस्था में एक सिरे के हेड स्टॉक से दूसरे सिरे के हेड स्टॉक तक रहता है। क्या रहता है? एक सिरे के हेड स्टॉक से दूसरे सिरे के हेड स्टॉक तक रहता है। ये बफिंग लोड भी सहन करता है। क्या करता है? बफिंग लोड भी सहन करता है। इन कोचों के दोनों सिरों पर एक एंटी टेलीस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एंटी टेलीस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिससे दुर्घटना के समय लगने वाले धक्के को अपने आप में आत्मसात कर सके तथा एक दूसरे में अंदर न घुसे। प्रसाधनों में फर्श को ट्यूबुलर बनाया गया है, जिससे सेल एक होलो ट्यूब की तरह होने के कारण टक्कर के समय धक्कों को सहन करता है। किनारों पर 4 लंबवत पिलर लगाकर हेड स्टॉक से जेड सेक्शन द्वारा जोड़ा गया है। कोच को फर्श को 19 mm के प्लाईवुड से बनाया गया है। कोच की फर्श को 19 mm की प्लाईवुड से बनाया गया है, जिसके ऊपर पीवीसी शीट को अधेसिव के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? अधेसिव के द्वारा लगाया गया है। दरवाजे के क्षेत्र में एल्युमिनियम शीट द्वारा पीवीसी को ढका गया है। कौन सी शीट द्वारा? एल्युमिनियम शीट द्वारा। किसको ढका गया? पीवीसी को। पीवीसी कहाँ? दरवाजे में। ठीक है। इन कोचों के हेड स्टॉक पर बफर लगाया गया है, जिससे के द्वारा धक्कों को अंडर फ्रेम पर पारित किया जाता है। कहाँ पारित किया जाता है? अंडर फ्रेम पर। गाड़ी की गति पकड़ते व गति कम करते समय कोचों के एक दूसरे से टकराने के कारण जो धक्के लगते हैं, बफिंग गियर में अंदर लगी रबर स्प्रिंग
एवं पेड़ दबकर उन्हें अवशोषित कर बहुत कम कर देते हैं। किसमें? ICF कोचों में। कोचों को आपस में जोड़ने के लिए स्क्रू कपलिंग का लगाया गया है। क्या लगाया गया है? स्क्रू कपलिंग, जिसकी कार्य क्षमता 75 टन तथा टूटने की क्षमता 130 टन है। कार्य करने की क्षमता कितनी? 75 टन और टूटने की क्षमता 130 टन। बिना झटके के खिंचाव बल को एक दूसरे से दूसरे कोच तक पहुंचने के लिए ड्राफ्ट गियर लगाया गया है। क्या लगाया गया है? ड्राफ्ट गियर। यात्रियों को चलती गाड़ी में सुरक्षित रूप से एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए वेस्टिब्यूल का प्रबंध किया गया है। जब भी आप रेल में यात्रा कर रहे होंगे तो एक कोच से दूसरे कोच पर जाने के लिए वेस्टिब्यूल बीच में लगे हुए थे, उसका प्रबंध किया गया है। अब आप ये देख रहे हैं ICF कोच की बॉडी का फ्रेम। ये जो आप देख रहे हैं ये कैंट्रेल है। ये जो सीधा खड़ा है ये पिलर है, और ये इधर जो है लाइट रेल है। इसके ऊपर जो लग रही है वेस्ट रेल है। ये सोल बार है, सोइल बार बॉडी। ये जो दिख रहा है वो थ्रो फ्लोवर है। साइड वॉल सीट और ये कार लाइन। ये बॉडी पिलर, बॉडी पिलर। ये ICF कोच का अंडर फ्रेम है। यह हेड स्टॉक है जो आप देख रहे हैं। ये जो तीर का निशान दर्शा रहा है वो क्लोपसेबल ट्यूब है। साइड बैरियर दिख रहा है, टॉप बॉडी बोलस्टर दिख रहा है और क्रॉस मेंबर दिख रहे हैं जो एरो के निशान से दिखाई दे रहे हैं। ICF कोच का तकनीकी डाटा। ICF कोच का तकनीकी डाटा देखिए दोस्तों। बॉडी के ऊपर लंबाई कितनी होती है? बॉडी के ऊपर लंबाई 21,337 mm। बफर के ऊपर लंबाई ICF कोच की 2297 mm। बॉडी के ऊपर लंबाई या चौड़ाई, बॉडी के ऊपर चौड़ाई 3245 mm। कोच की रेल लेवल से ऊंचाई 4025 mm। प्लेटफॉर्म हाइट 1313 mm। 1313 mm। रूफ सीट की मोटाई 1.6 mm। साइड वाल सीट की मोटाई जो भी आपको बता रही थी उस फ्रेम बना हुआ था उसमें साइड वाल सीट की मोटाई 2 mm। सोल बार की मोटाई 5 mm।
हेड स्टॉक की सीट की मोटाई 8 mm। कोच की उम्र, जिसको हम कोडल लाइफ बोलते हैं, वह 25 वर्ष। आईसेफ की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा। आईसेफ का राइडिंग इंडेक्स 3.21 से 3.5 राइडिंग इंडेक्स आईसीएफ का। आईसीएफ बोगी है ये आप जो देख रहे हैं, आईसीएफ बोगी। अब आईसीएफ बोगी में देखिए, ये जो एरो दर्शा रहा है वो ब्रेक बीम हैंगर है। क्या है? ब्रेक बीम हैंगर। जो यहाँ से एरो ये दर्शा रहा है, ये ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट। क्या दर्शा रहा है? ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट। ऊपर से जो एरो लेके आ रहा है वो ब्रेक हेड शू, ब्रेक हैंड शू। यहाँ ऊपर जो एरो जा रहा है वेंट स्क्रू। एक्सल के ऊपर बोल्ट लगा हुआ रहता है एक फ्रेम में, वो क्राउन बोल्ट। क्या? क्राउन बोल्ट। ये जो एरो दिखाई दे रहा है सस्पेंशन हैंगर स्टोन, सस्पेंशन हैंगर स्टॉक। एरो सोल प्लेट ट्रोली स्क्रू। साइड बैरियर दिखाई दे रहे हैं। अपर बोलेस्टर है, ये जो पीले कलर का दिख रहा है अपर बोलेस्टर है। डेस्कटॉप हेलिकल स्प्रिंग जो नीचे एरो पे आ रही है, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। एक्सल बॉक्स है। ये ब्रेक ब्लॉक, और ब्रेक ब्लॉक को जो तार या वायर से बंधा हुआ रहता है उसको सेफ्टी वायर रूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी वायर रूफ। नीचे व्हील दिखाई दे रहा है, सेफ्टी यू। सेफ्टी यू। ये बोलेस्टर हेलिकल स्प्रिंग और लोअर स्प्रिंग बीम। ये जो एरो आ रहा है सस्पेंशन सेंकल पिन, सस्पेंशन सेंकल पिन। ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है शॉक एब्जॉर्बर। क्या? शॉक एब्जॉर्बर। आईसीएफ बोगी की अन्य विशेषताएं देखिए। पहले आईसीएफ कोच की विशेषताएं देख रहे थे हम, अब आईसीएफ बोगी की विशेषताएं देख रहे हैं। बोगी को वेल्डिंग के द्वारा आई सेक्शन से बनाया जाता है। बॉडी को वेल्डिंग के द्वारा आई सेक्शन से बनाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्सल गाइड को टेलीस्कोपिक प्रकार का बनाया गया है। जो एक्सल गाइड देख रहे हैं, एक्सल गाइड को टेलीस्कोपिक, जो आपने देखा होगा जब आप बच्चे थे तो 15-20 रुपये का एक टेलीस्कोप आता था जिससे हम दूर तक चीज़ें देख सकते थे, जो हमको नज़दीक दिखाई देती थी। उसकी आकृति है वैसी ही इसकी आकृति दिखाई पड़ती है, इसलिए एक्सल गाइड को टेलीस्कोप प्रकार का बोलते हैं या बनाया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन प्रणाली में हेलिकल स्प्रिंग को लगाया गया है। इसको हेलिकल स्प्रिंग को प्राइमरी सस्पेंशन के डैशबोर्ड एक्सल गाइड में तेल के द्वारा विस्कस डैम्पिंग प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? तेल के द्वारा। प्राइमरी सस्पेंशन से ट्रॉली फ्रेम को जाने वाले कंपनों को रोकने के लिए स्प्रिंग के नीचे व ऊपर रबर पैड को लगाया है। सेकेंडरी सस्पेंशन को अच्छा करने के लिए इसके साथ हाइड्रोलिक शॉकर लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? हाइड्रोलिक शॉकर, जिससे इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है।
डैम्परों को मिस अलाइन किसको डैम्परों को मिस अलाइन होने से बचाने के लिए इनके साथ रबर पैड्स लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? रबर पैड्स। कोच बॉडी के भार को कोर बॉडी के भार को बराबर बराबर प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग के ऊपर बांटा गया है। कोच का वजन ट्रॉली के ऊपर 1600 mm सेंटर दूरी पर स्थित जो दो साइड बियर होते हैं उन साइड बियरों के द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा? साइड बियरों के द्वारा। साइड बियरों के द्वारा। साइड बियर ब्रॉन्ज पीस जिसके नीचे वियर प्लेट रहती है एक हाउजिंग के अंदर तेल में डूबे रहते हैं। ये साइड बियर देख रहे हैं आप, इसके नीचे ब्रॉन्ज पीस और उसके नीचे साइड बियर है, इसके अंदर ब्रॉन्ज पीस जिसके नीचे वियर प्लेट रहती है और ये एक हाउजिंग के अंदर तेल में डूबे हुए रहते हैं, जिसके घुमाव पर वियर प्लेट पर फिसलकर बोगी को आसानी से घूमने में सहायता मिलती है। पिविट के द्वारा कोई भी ऊर्ध्वाधर भार या वर्टिकल लोड स्थानांतरित नहीं किया जाता है। पिविट के द्वारा कोई भी ऊर्ध्वाधर भार या वर्टिकल लोड स्थानांतरित नहीं किया जाता है। इसका कार्य केवल ट्रैक्टिव खिंचवा तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलिस्टर बीम तथा एंकर लिंक के द्वारा ट्रॉली फ्रेम पर स्थानांतरित करना होता है। इस ट्रॉली को घूमने के लिए केंद्र का काम करना होता है। किसका? केंद्र का। बोगी का तकनीकी डाटा। आईसीएफ बोगी का तकनीकी डाटा। आईसीएफ बोगी की लंबाई 3950 mm। कितनी? 3950 mm। बोगी की चौड़ाई आईसीएफ बोगी की चौड़ाई देखिए दोस्तों 2364 mm। 2364 mm। साइड बियर के बीच की दूरी 1600 mm। व्हील बेस 2896 mm। व्हील का नया व्यास 915 mm। व्हील का कंडमिंग व्यास 825 mm। अब आगे इसके डायमेंशन देखते हैं दोस्तों। टॉप और बॉटम फ्लेंचों की मोटाई। टॉप और बॉटम फ्लेंचों की मोटाई 16 डायमेंशन। दो डैश फोटो के मध्य की दूरी 570 ± 1 mm। 570 ± 1 mm। बोलेस्टर हैंगर और ब्रैकेटों के मध्य की दूरी बोलेस्टर हैंगर और ब्रैकेटों के मध्य की दूरी 1500 ± 1। 1500 ± 1। एक्सल गाइड और बराबर वाले बोलेस्टर हैंगर ब्रैकेट के मध्य की दूरी 413 ± 1 mm। एक्सल का व्यास 152। एक्सल का व्यास कितना होता है? 152। व्हील सीट का व्यास 178। कितना? 178। बोलेस्टर हैंगर ब्रैकेट की विकर्णीय दूरी 2629 ± 1। कितनी? 2629 ± 1। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम एक्सल बॉक्स तथा बोगी फ्रेम के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम है। प्राइमरी सस्पेंशन किसमें लगता है? एक्सल बॉक्स तथा बोगी फ्रेम के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम। और देखिए इसमें अवातानुकूलित कोच है जिसकी मुक्त ऊंचाई 360 mm। वायर का व्यास 33.5 mm। टेस्ट लोड 2000। लोड की स्थिति स्वीकृत ऊंचाई 279 से 295 mm। अवातानुकूलित है ये। अब ये वातानुकूलित हो गया जिसकी 375 mm ऊंचाई है मुक्त। वायर का व्यास 33.5। टेस्ट लोड 2000।
और लोड की स्थिति की स्वीकृति ऊंचाई 264 से 282। इसी प्रकार पावर कार की है। हाई कैपेसिटी पार्सल वैन जिसकी 315 ऊंचाई है, वायर का व्यास 39 mm, टेस्ट लोड 1800 किग्रा और लोड की स्वीकृत ऊंचाई 276 से 289। सेकेंडरी सस्पेंशन, अभी देख रहे थे प्राइमरी सस्पेंशन, अब देख रहे सेकेंडरी सस्पेंशन। जो सेकेंडरी सस्पेंशन है वो लोअर स्प्रिंग बीम तथा अपर बोलिस्ट के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम है। यहाँ पे लोअर स्प्रिंग बीम और अपर बोलिस्ट के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम। कोच का प्रकार, अवातानुकूलित कोच, मुक्त ऊंचाई 385, वायर का व्यास 42 mm, टेस्ट लोड 3300 किग्रा, लोड की स्थिति ऊंचाई स्वीकृत जो है 301 से 317 mm। वातानुकूलित कोच, पावर कार और हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। वातानुकूलित कोच की ऊंचाई 400 mm, वायर का व्यास 42 mm, टेस्ट लोड 4800 किग्रा और स्वीकृत ऊंचाई 291 से 308। वैसे पावर कार का है 386 mm मुक्त ऊंचाई, 47 आउटर और 34 इनर की जो वायर है उसका व्यास, टेस्ट लोड 6700 kg और स्वीकृत ऊंचाई 306 से 322। प्राइमरी तथा सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम की स्प्रिंग का रंग कोड। प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम की स्प्रिंग का रंग कोड। जो ए ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग है उसका रंग है पीला। जो बी ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग है उसका रंग है ऑक्सफोर्ड नीला। क्या? ऑक्सफोर्ड नीला बी का। और सी हेलिकल स्प्रिंग का रंग है हरा। कौन सा? हरा। बोगी डायमेंशन, जो ए एक्सेल बॉक्स और क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी या क्राउन क्लियरेंस कहलाते हैं। क्राउन क्लियरेंस डायमेंशन ए। GS, WGSCN, WCB, WGSR J, WGSCZ J 45 mm ±3 mm। इसी प्रकार SLR है, SDC है, उसका क्राउन क्लियरेंस 48 ±3 mm। WACCN उसका है 25 ±3। WGFAC, WGACCW, WGACCN, WGSCZAC, WGFSCZAC, WGFACCW, WGSCZACJ। डायमेंशन बी, ट्रॉली फ्रेम तथा बोलेस्टर के बीच गैप। ट्रॉली फ्रेम और बोलेस्टर के बीच गैप, किसके बीच? ट्रॉली फ्रेम और बोलेस्टर के बीच गैप, उसको क्या कहते हैं? डायमेंशन बी। डायमेंशन सी कोचों में कितना होता है? 40 ± 5 mm। ट्रॉली फ्रेम के ऊपर तथा बॉडी बोलेस्टर के मध्य दूरी 70 ± 3 mm। 70 ± 3 mm।